पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, यदि किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 160 डिग्री है तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों अंतः कोण की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, भुजाओं की संख्या n माइनस 2 गुणा 180 बटे n ये होती है। अंतः कोण की माप आपको दिया है 160, n की वैल्यू आपको निकालनी है, आप इजिली इसे हल कर लेंगे। तो n का गुणा इधर करेंगे 160, n बराबर 180 n माइनस 360, 360 इधर लेके आएंगे और 180 n में से 160 n माइनस होगा तो 20 n बचेगा। यहां से दोस्तों n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 18। अर्थात दोस्तों ये जो बहुभुज है इसमें टोटल 18 भुजाएं होंगी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री होने पर छाया की लंबाई 40 अंडर रूट 3 मीटर की वृद्धि होती है, तो मीनार की हाइट बतानी थी। दोस्तों हमने सबसे पहले ये मीनार है हमने मान ली जिसकी हाइट h है। सबसे पहले एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री है, फिर एंगल घट गया दोस्तों 30 डिग्री हो गया, तो ये डिस्टेंस आपको 40 अंडर रूट 3 दी हुई है, हमने ये वाली डिस्टेंस x मान ली, हाइट इसकी h है। तो सबसे पहले दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी h अपॉन x, यहां से x बराबर हमें मिल जाएगा h अपॉन tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। अब दोस्तों हम त्रिभुज बी सी डी में लेते हैं, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर h अपॉन 40 अंडर रूट 3 प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगी, h अपॉन 40 अंडर रूट 3 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 40 अंडर रूट 3 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 h। अब दोस्तों हम यहां क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू यहां से रख देते हैं h अपॉन अंडर रूट 3 इस समीकरण में, तो 40 अंडर रूट 3 प्लस h अपॉन अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 h हो जाएगा। अब दोस्तों h वाला टर्म एक साइड ले लेते हैं, तो ये 40 अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा, h कॉमन आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 40 अंडर रूट 3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहां से h बराबर आ जाएगा दोस्तों 40 गुणा अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा अपॉन 2, 2 से 40 दोस्तों 20 बार जाएगा, 20 तियां 60 हो जाएगा, 60 मीटर। इस तरीके से दोस्तों हाइट निकल के आ गई 60 मीटर। इसका तीसरा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आपको सरल करना था, यह समीकरण दिया हुआ था, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x³ माइनस 12x² प्लस 18x, यहां माइनस को अंदर एंट्री कराएंगे तो माइनस x³ माइनस 2x प्लस का 3, यहां देखिए 6x³ प्लस का यहां माइनस का है तो 5x³ हो जाएगा, यहां x² है और यहां x² का टर्म नहीं है, यहां 18x प्लस का है, यहां माइनस 2x है तो ये हो जाएगा प्लस का 16x और प्लस का 3, तो ये आएगा समीकरण सरल करने पे। तो देखिए कहां आ रहा है 5x³ माइनस 12x², अर्थात दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे इस श्रृंखला से पूछा गया, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह बताना था, क्या आएगा। अगर दोस्तों आप देखेंगे श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है, 4 गुणा 1 प्लस 1 करेंगे तो आपको अगला नंबर 5 मिल रहा है। अब 5 में गुणा 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे तो आपको 12 अगला नंबर मिल रहा है। अब 12 में गुणा 3 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो ये 39 मिल रहा है, अगला नंबर मिल रहा है।
अब 39 में दोस्तों गुणा 4 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो ये नंबर आपको 160 अर्थात अगला नंबर मिलेगा। अब 160 में गुणा अगर 5 का करेंगे प्लस 5 करेंगे तो ये 805 आएगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह 805 हो जाएगा। अर्थात दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, मोहित का मासिक वेतन जो है वो 15,000 रुपए है। वह 5,000 घर पर और 2,000 बिलों पर खर्च करता है। तो एक वर्ष में उसकी कुल बचत क्या होगी यदि जन्मदिन वाले महीने की बचत खर्च कर दी जाए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए 15,000 रुपए महीने कमा रहा है वह, तो माइनस कर दीजिए जितने खर्च कर रहा है 5,000 प्लस 2,000 अर्थात 7,000 रुपए खर्च कर दे रहा है, तो 8,000 रुपए बच रहे हैं उसके। अब दोस्तों यहाँ कह रहा है कि एक महीना ऐसा था जो उसका जन्मदिन वाला महीना था, उसमें उसने पूरा सैलरी खर्च कर दिया, तो केवल 11 महीने की बचत निकल के आएगी। तो 11 से गुणा कर दीजिए, 11 अट्ठे 88,000 रुपए जो है पूरे वर्ष का उसका बचत हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों छोटे गोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन अपॉन छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, छोटे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। आप दोस्तों डायरेक्टली इसे लिख सकते थे बड़े गोले की रेडियस अपॉन छोटे गोले की रेडियस का होल क्यू। तो बड़े गोले की रेडियस 6 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, और छोटे गोले की रेडियस 0.3 सेंटीमीटर है, तो 0.3 गुणा 0.3 गुणा 0.3। अब दोस्तों ये तीनों अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जो है दोस्तों 1,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको कट कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का गुणा अगर दोस्तों 1,000 से करेंगे तो 8,000 आएगा। अर्थात दोस्तों छोटे गोलों की संख्या जो आएगी वो आएगी 8,000। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित राशि पर 2 वर्ष के बाद मिश्र धन 8,250 है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों अगर आप मिश्र धन 8,250 रुपए दिया है तो साधारण ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन P गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25/2 गुणा टाइम जो है यहाँ पर 2 वर्ष दिया हुआ है अपॉन 100 प्लस का मूलधन। अगर दोस्तों पूरे टर्म में P कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1। तो P बराबर दोस्तों निकल के आएगा 8,250 गुणा 100/125। 25 से दोस्तों ये 330 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा, 5 से फिर ये कटेगा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, तो ये आएगा दोस्तों 6600। मूलधन की वैल्यू आई 6600 रुपए। अब आपको निकालना क्या था, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, 8,250 में से मूलधन को माइनस कर दीजिए 6600, तो आपको मिल जाएगा ब्याज 1,650 रुपए जो था ब्याज आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे HCF से पूछा गया, 108 और 144 का HCF क्या होगा। तो दोस्तों जो छोटी संख्या है उससे डिवाइड करिए बड़ी संख्या को, 108 एकम 108 हो जाएगा, नीचे रिमाइंडर बचेगा 36, फिर 36 से डिवाइड करिए 108 को, तो 3 बार कट होगा 108, तो पूरा कट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये जो संख्या आएगी यही होगा इन दोनों का HCF, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 36।
अगला प्रश्न दोस्तों आपसे घातांक से संबंधित है। 1/3 की पावर -3 का मतलब हो गया 3 की पावर 3। 1/5 की पावर -4 का मतलब हो गया 5 की पावर 4। 1/15 की पावर -2 का मतलब 15 की पावर 2। तो आप इसे आसानी से हल करेंगे, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 225। आप जब इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 877। इसका मतलब दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, पिता पुत्री की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। 8 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? दोस्तों पिता की वर्तमान आयु हमने मानी x और पुत्री की वर्तमान आयु हमने y मान ली। इनका योग दिया हुआ है 80 वर्ष। 8 वर्ष पहले, इसका मतलब x -8 हो जाएगा और y -8 हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? पिता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। अर्थात दोस्तों यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है, जो पिता की आयु है ये बराबर थी 7 गुनी पुत्री की आयु से 8 वर्ष पहले। यहाँ रिलेशन निकल के आएगा x -8 बराबर 7y-56। तो 56 को इधर लाएंगे तो 7y - x बराबर आपको बचेगा 48। एक संबंध ये आया और एक रिलेशन ये है। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। x से x कैंसिल हो गया, 7y और y हो गया 8y बराबर 48 और 80 हो जाएगा 128। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 128/8। 8 एकम 8, 8 छंग 48। y की वैल्यू 16, मतलब जो लड़की है, लड़की की वर्तमान आयु जो है वो 16 वर्ष है। क्या पूछा गया है? अब से 8 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी? तो पुत्री की आयु 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? वर्तमान में 8 ऐड कर दीजिए तो 16 8 24 वर्ष हो जाएगी। अर्थात दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।